एक बार स्लाइड देख लेना, क्वेश्चन तो नहीं कट रहा है है? अगली स्लाइड होगी, अगली करना। कर शुरू। रिवाइज किया आप लोगों ने? ठीक, हिस्ट्री के ऊपर लेंगे लगभग आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 प्लस ही रहने वाले हैं। ठीक है, हाँ आज ही, आज नहीं फिर कभी। आप लोगों ने पता क्या करना है, अपने अपने आंसर याद रखने। ठीक है, अगर आंसर याद नहीं रख सकते हो, जो गलत होता है वो याद रखो। वो मेरे लिए नहीं रखना, अपने लिए रखना कि आपकी कितनी गलत। अगर 100 प्लस क्वेश्चन कर रहे हो तो गलत 10 गलत हो रहे हैं, 15 हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं, एनालाइज करने के लिए। ठीक है, हाँ, इरेलीवेंट आंसर किसी का नहीं आना चाहिए बीच में से, सही सही आंसर करना। जिसने भी इरेलीवेंट आंसर करने की कोशिश करी, दरवाजा खुला, बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, पहले बता देता हूं मैं, तो बिना टाइम वेस्ट करे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मैच करना है आपने। ठीक है, यहां पर फ्रांसिस्को यानी कुछ पर्सनैलिटीज है, जैसे फ्रांसिस्को दे अल्मीडा, वास्को डी गामा, नीनो दे गुनाय, इनके बारे में बताना है आपने। ठीक है, अल्मीडा कौन थे? पेन कौन सा विजिबल रहेगा बताना जरा, रेड वाला या? ठीक है, तो अल्मीडा जो थे फर्स्ट गवर्नर थे पुर्तगीज की इंडिया में। ठीक है, तो पहले का सी आ, ठीक है, तो वास्को डी गामा, इन्होंने हाँ सी रूट को डिस्कवर किया था इंडिया के लिए, और रीनो दा कुना कैपिटल शिफ्ट करी थी गोवा के लिए। तो आंसर कौन सा रहा इसमें से आपका? सी बी, ये वाला। ठीक है, चलो फिर आगे। Who was the first Portuguese viceroy in India? अल्मीडा। चाहे गवर्नर पूछे चाहे वाइसराय पूछे, आंसर क्या रहेगा आपका? अल्मीडा फर्स्ट जब पूछा जाएगा। ऑप्शन से अगर चले हम, तो इन्होंने कैपिटल शिफ्ट करे, अभी पढ़ लिया 1530 में। कहां के लिए? गोवा में। अगर गोवा के लिए कैपिटल शिफ्ट करे तो पहले कहां थी? कोचीन थी। कोचीन में एक पुर्तगीज के एक वाइसराय रखो, एक जो जिसने ट्री मतलब सी रूट फाउंड किया इंडिया के लिए, तो उनकी डेथ हो गई थी। कब हुई थी? कोचीन में। यानी वास्को डी गामा की इंडिया में डेथ हो जाती है, तो बताना है कब हुई थी? 1524 में। कितनी बार टोटल विजिट करा था इन्होंने भारत में? 3 बार। तो टोटल 3 बार विजिट करते हैं, और तीसरी बार ही कोचीन में इनकी डेथ भी हो जाती है। तो आंसर हमारा ये वाला। एल्बुक्वेर्क्यू के बारे में जाने थोड़ा सा, एक ही पॉलिसी थी, क्या नाम था? हाँ, पॉलिसी ऑफ एम्परलिज्म। और इन्हें इसी पॉलिसी की वजह से इन्हें माना जाता है रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज एम्पायर इन इंडिया। Who among the following, चलो इसका आंसर करो। Who among the following European was the last to come to pre-independence India as trader? फ्रेंच, बिल्कुल लास्ट पूछा गया। लास्ट में कौन आए थे? तो क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए। पहले में पुर्तगीज आते हैं 1498 में, फिर होते हैं डच 1602, या इससे पहले 1596 में आ जाते हैं, मैंने चीजें बताई हुई है। फिर आते हैं इंग्लिश, कब आते हैं?
1600 कंपनी बनाते हैं, 1608 में ये सूरत में विजिट करते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं आपके डेन्स, और ये आते हैं 1616, एंड लास्ट आपके फ्रेंच की कंपनी का बनी 1664, और फैक्ट्री बनती 1668। आंसर हमारा फ्रेंच। बम्बे वाज टेकन ओवर बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मैंने बम्बे को क्या किया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया। तो किससे, याद करो, एज अ डॉरी, दहेज के रूप में बम्बे दे दिया। किसने, इंग्लिश को दिया था। इंग्लिश के 4 सैकड़ों किसने दिया था इनमें से? डच ने नहीं दिया था, फ्रेंच ने नहीं दिया, डेनिश ने नहीं दिया था, पुर्तगीज ने दिया था। कब दिया था, कब? 1661 में। 1661 में 4 सैकड़ों के साथ पुर्तगीज के राजा अपनी सिस्टर की शादी करवाते हैं और दहेज में दे देते हैं बम्बे। Which one of the following is connected with blue water policy? एल्मेडा। ब्लू वाटर पॉलिसी को शुरू किया एल्मेडा ने, खत्म किसने किया था इस पॉलिसी को? इस पॉलिसी को खत्म कर लिया था किसने? एल्बुक्वेर्क ने। खत्म यानी कि पहले क्या था, एल्मेडा का मेन फोकस था पानी के ऊपर, इंडियन ओशन, अरेबियन सी के ट्रेड के ऊपर। लेकिन एल्बुक्वेर्क ने क्या किया, एक्सपेंशनिज्म शुरू किया, भारत में विस्तारवाद करना शुरू किया, अपना एम्पायर को बढ़ाना शुरू किया। जैसे गोवा कैप्चर कर लिया, बाकी भी एरिया कैप्चर कर लिया। तो आंसर हमारा एल्मीडा, जो ब्लू वाटर पॉलिसी इन्होंने शुरू करी थी। ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू करने के लिए एक इंपॉर्टेंट कोई डॉक्यूमेंट इशू किया गया था, उसका नाम क्या था? कॉटेज। कॉटेज क्या था? एक नेवल ट्रेड लाइसेंस, यही था। रॉबर्ट क्लाइव कौन थे? फर्स्ट गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। बंगाल के तो थे ही, लेकिन किसके थे? फर्स्ट गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला गवर्नर अपॉइंट रॉबर्ट क्लाइव को करा था। कब करा था? याद करो, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में। बैटल ऑफ प्लासी के बाद तो पहला, यानी अभी तक यहां पर ब्रिटिश ने अपना कोई भी गवर्नर अपॉइंट नहीं करा था। सिराजुद्दौला को हरा दिया, अपना गवर्नर अपॉइंट कर दिया रॉबर्ट क्लाइव के रूप में। यहां से शुरू हो जाता है अंग्रेजों का दौर। Who were the first यूरोपियन टू सेट अप सी ट्रेड सेंटर्स इन इंडिया? पहले यूरोपियन कौन आए? पुर्तगीज। यानी पहली स्लाइड जो मैंने पढ़ाया था आपको, पहली स्लाइड से क्वेश्चन आपके 2 से 3 बन रहे हैं। तो पुर्तगीज सबसे पहले आए थे। कब आए थे? 1498। कौन आए थे? वास्को डी गामा। ठीक है। किस रूट से आए थे? सी रूट से। सी रूट का नाम क्या था? केप ऑफ गुड होप। सबसे पहले कहां पर गए थे? कैलिकट में। कैलिकट कहां पर है आज? केरला में। कैलिकट का आज क्या नाम है? क्या कहते हैं आज? कोझिकोड। कैलिकट के राजा कौन थे? जैमुरीन। ठीक है, यानी एक ही क्वेश्चन से हमने लगभग सारी चीजें लिंक कर ली। तो आंसर हमारा था पुर्तगीज। नेक्स्ट, विच पुर्तगीज गवर्नर डिफीटेड अरब्स एंड इजिप्शियंस एट दमन एंड दीव आइलैंड ऑफ इंडिया? तो किसने हराया था? किन पुर्तगीज गवर्नर ने किसको वहां पर हराया था? अरब की पावर को डिसमेंटल किया था। बताओ जरा इसका आंसर। सारा आंसर ही यहां पर क्वेश्चन में छुपा हुआ है। अगर ध्यान से पढ़ा होगा आपने और ध्यान से क्वेश्चन को रीड करोगे ना, 5 सेकंड में क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन दोबारा पढ़ना। विच पुर्तगीज गवर्नर, पूछा क्या गया? पुर्तगीज गवर्नर। कैप्टन हॉकिंस इंग्लिश के थे, थॉमस मनरो इंग्लिश के थे, कट कर लो। पुर्तगीज गवर्नर वास्को डी गामा गवर्नर बने ही नहीं। तो आंसर एक ही ऑप्शन बचता हमारे पास, एल्मेडा, फ्रांसिस्को दे एल्मेडा, जिन्होंने हराया था। अगर हमें आंसर नहीं भी आता, हम ये
ऑप्शन को कट करके भी कर सकते हैं। वास्को डी गामा फाउंडर थे, बट इन्हें गवर्नर नहीं बनाया था, पहले गवर्नर ये थे, ठीक है। विच यूरोपियन नेशन वाज फर्स्ट इन ब्रिंगिंग प्रिंटिंग प्रेस टू इंडिया? भारत में प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, तो किसने लाई? पोर्तुगाल या पुर्तगीज। अब दूसरा क्वेश्चन, कब और कहां? 1556, कहां पर? गोवा में। क्वेश्चन खत्म आपका, ठीक है। तो यही चीज आगे लिखी हुई है, तो मैंने आपको बता दी। फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर ऑफ डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेडिंग सेंटर आपने बताना है, कहां पर था? चेन्नई में, तमिलनाडु में नहीं है, गोवा भी नहीं है, सूरत भी नहीं है, मछलीपट्टनम। अब पहले इसका नाम क्या था? मसूलीपट्टनम। पहले इसको मसूलीपट्टनम कहते थे, आंध्र प्रदेश में जगह है। आज इसको मछलीपट्टनम कहते हैं, यानी आज जो स्पेलिंग हम लिखते हैं ना मसूलीपट्टनम की, आज ये वाले लिखते हैं, ठीक है। इससे कंफ्यूजन नहीं होना है, चाहे ये लिखे एग्जाम में, चाहे ये लिखे, आंसर आपका एक ही होना है। तो किसका? डच ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता कब, यानी पहली उनने जो फैक्ट्री अपनी ओपन करी तो किस ईयर में करी? मसूलीपट्टनम थी भी करी आंध्र प्रदेश में, किस ईयर, कब? 16 नहीं, 2 में तो कंपनी बनाई थी ना, 5 में, 1605। 1602 में कंपनी स्टैब्लिश करी, 1605 में फैक्ट्री ओपन कर ली थी। फिर 1605 के बाद फिर आगे नेक्स्ट आगे बड़ी सारी वो करी, सारी करने की जरूरत नहीं है। वास्को डी गामा डाइड इन इंडिया, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट सिटी? तो अभी हमने पढ़ा कोचिन 1524। फ्रेंच हेडक्वार्टर इन इंडिया वाज सिचुएटेड इन विच सिटी? सबके हेडक्वार्टर आपको पता होने चाहिए, सबके। फ्रेंच हेडक्वार्टर, ठीक, सूरत। क्यों सूरत? फ्रेंच फ्रेंच पूछा हुआ है, हेडक्वार्टर पूछा है ना कि फैक्ट्री नहीं पूछा है। हाँ, पौंडीचेरी। अगर पहली फैक्ट्री पूछा हो तो तब सो आंसर सूरत था। अब देखो, अगर हम शुरुआत से बात करें, पुर्तगीज का हेडक्वार्टर कहां पर? गोवा में। पहले कहां था? कोचिन, बाद में गोवा, यानी जहां हेडक्वार्टर, यानी जहां पर कैपिटल है इनकी। पुर्तगीज के बाद डच आए, डच का कहां पर था पहले? पुलिकट, बाद में नागपट्टनम कुछ, ठीक है। डच के बाद इंग्लिश आते हैं, इंग्लिश का कहां पर था? कैलकाटा, यानी कैपिटल तो वहीं से रूल तो कर रहे थे। हमने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पढ़े, वहीं से कर रहे थे। कब तक किया? कल ही तो आई थिंक 2 क्लास दिन पहले ही पढ़ाया मैंने, 1911 तक, फिर दिल्ली चला गया। डेंस, ये इंपॉर्टेंट है। बताओ, फ्रेंच, फ्रेंच तो हमारा क्वेश्चन ही था, ये तो हो गया। इसका बता दो, डेंस का। नहीं, तंजौर नहीं, सैरमपुर। हाँ, आपको पहली फैक्ट्री याद आती है, आप उसी को हेडक्वार्टर समझ रहे हो? नहीं, सैरमपुर वेस्ट बंगाल में, ये कहां पर है? यानी बंगाल में था। जो तंजौर आप कह रहे हो तो वो पहली फैक्ट्री थी इनकी, ठीक है। तो आंसर हमारा ये हो गया, सबके सबके हेडक्वार्टर हमने कर लिए। हु वाज द फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला एम्बेसडर आपने बताना जिसने भारत में विजिट करा। कैप्टन मिकेल्सन, ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा। कैप्टन हॉकिंस, जेम्स तो थे नहीं, एल्मीडा भी ये नहीं है, तो कौन थे? कैप्टन हॉकिंस। अब भारत में कहां पर विजिट किया सबसे पहले? तो याद रखो 1608, कहां पर किया था? नहीं, मैं भारत की बात, अभी कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भारत की बात कर रहा हूं। भारत में सबसे पहले सूरत में आते 1608 में, और उसके बाद उन्हें जाना था परमिशन लेने के लिए, फरमान लेने के लिए, किसके पास? जहांगीर के पास। तो जहांगीर का कोर्ट कहां पर था? हाँ, जहांगीर का कोर्ट था आगरा। ये जाते हैं आगरा, किस ईयर में? अब 1609।
ठीक है, दोनों तरीके से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये वाले ऐसे ऐसे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने होते हैं। आंसर हमारा हो गया इस क्वेश्चन का। तो इस साइड कार्नाटिक वार्स है और एक एंग्लो मैसूर वार है। ठीक है, आपको क्या करना है, इनको मैच करना है फिर से। फर्स्ट कार्नाटिक वार एंड कैसे एंड हुई थी, ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल। तो कार्नाटिक वार ये आई थिंक इसका ये वाला आएगा डी पार्ट, यानी ए का 4। तो ए का 4 ढूंढो आप, ये वाला ऑप्शन है ना, तो एक ही है, यानी अब बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, एग्जाम तो दे रहे हो तो बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ना। लेकिन थर्ड कार्नाटिक वार हम देखें तो ट्रीटी ऑफ पेरिस, सेकंड कार्नाटिक वार इनकंक्लूसिव, और ट्रीटी कौन सी हुई थी, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। कब हुई थी, हाँ 1754। फर्स्ट मैसूर वार में ब्रिटिश हार गए थे। मैसूर वार किसने लड़ी थी, हैदर अली ने, हैदर अली और टीपू सुल्तान। लेकिन पहली में हैदर अली थे, दूसरी में इनकी डेथ हो जाती है, फिर उसके बाद टीपू सुल्तान ही रहते हैं। तो मैसूर किंगडम की कैपिटल कहां पर थी, सेरिंगापटना। याद करो, ट्रीटी ऑफ सेरिंगापटना जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में हुई थी 1792 में। सर थॉमस रो को भारत में भेजा गया जहांगीर के कोर्ट में 1615 में, किसके लिखे हुए, क्यों भेजा गया, परमिशन लेने के लिए, ताकि ट्रेडिंग सेंटर बढ़ाया जाए। तो 1615 ये वाला हो गया, बाकी ऑप्शन से लिंक करने की जरूरत है नहीं, आगे बढ़ते। हुगली वाज यूज्ड एज अ बेस फॉर पायरेसी। गलत तरीके से हुगली रिवर को यूज करा जाता था कहां पे, या बंगाल में, किसके द्वारा, पुर्तगीज, फ्रेंच, डैनिश या ब्रिटिश। तो ऐसा कौन करते थे, तो ऐसा करते थे पुर्तगीज, क्योंकि पुर्तगीज अब यहाँ थे, इनकी नेवी बहुत स्ट्रांग थी। सबसे ज्यादा स्ट्रांग नेवी पुर्तगीज की थी, और उसके बाद फ्रेंच की, बाकी ने नेवी पे जोर कम दिया। Who was the first European to reach India by sea? सी के कौन आया था पहले यूरोपियन, वास्को डी गामा ही तो पढ़ा हमने। यहाँ पर देखो मैंने कहा था ना, याद रखना सी से आया कि लैंड से आया, तो सी से वास्को डी गामा 1498, 20th में ही था ना। कोलंबस कौन थे, 1492 में, ये हाँ यूएसए आए तो भारत की ओर थे, स्पेन से चले, ये भारत की ओर चले थे, लेकिन रास्ता बढ़ गए भाई साहब, पहुंच गए कहां पर, यूएसए। तो कोलंबस फादर ऑफ यूएसए। इन विच ईयर डिड वास्को डी गामा अराइव एट कैलिकट। सारे वही वाले क्वेश्चन जो आपने पढ़े हुए हैं, अगर मैं पहले ही पढ़ा लेता तो सारे क्वेश्चन ही खत्म हो जाते, इसलिए मैं आज उतनी डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। 1492 कोलंबस हो गए, ठीक है। विच रूलर वेलकम्ड वास्को डी गामा कैलिकट में, जैमोरिन ने। टीपू सुल्तान की डेथ कब होती है, 1799 में, ठीक है। विच यूरोपियन कंट्री स्टैब्लिश द फर्स्ट ट्रेड सेंटर इन इंडिया, तो फिर वही पुर्तगीज ने ही किया था। Who was the first governor of Portuguese possessions in India? शब्दों का खेल है, पुर्तगीज पोजेशंस, वही वाला क्वेश्चन है पहला, वास्को डी गामा नहीं, अल्मेडा। ब्लू वाटर पाल शुरू किसने करी थी, अल्मेडा ने। हु कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बीजापुर सुल्तान सल्तनत, बीजापुर
सल्तनत, बीजापुर सल्तनत में के अंदर गोवा था, तो किसने कैप्चर किया था? पॉलिसी ऑफ इंपरलिज्म किसने शुरू करी थी? अल्फांसो दे अल्बुकर्क ने 1510 में कैप्चर कर लिया था। ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इस्टेब्लिश्ड इन, कब इस्टेब्लिश की गई डच ईस्ट इंडिया कंपनी? 1602 में। 1600 में कौन सी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। आपके लिए आसानी बनाता हूं मैं, आगे क्वेश्चन आएंगे। 1612 में क्या हुआ था? बैटल ऑफ, कहां पर? ये सूरत के पास में। इसके बाद ही तो इन्हें जब किसके बीच में हुई थी बैटल वाली? ब्रिटिशर्स एंड पुर्तगीज। कारण क्या था? जब 1609 में हाकिम्स जाते हैं जहांगीर की कोर्ट में, परमिशन नहीं मिलती है पुर्तगीज के प्रेशर की वजह से, तो पुर्तगीज को हराना जरूरी था। Which European power established its first factory at मसूलीपट्टनम? थोड़ा सा मुश्किल है क्वेश्चन। कुछ मुश्किल नहीं था, अभी तो पढ़ा पहले हमने, तब हमने पढ़ा था पहली फैक्ट्री कहां पर थी। अब ये पूछा गया कि पहली मसूलीपट्टनम फैक्ट्री किसने ओपन करी थी? When was the British East India Company formed? Who gave the English permission to establish a factory at Surat in 1612? किसने दी थी परमिशन? जहांगीर ने। अकबर की डेथ हो जाती है 1605 में, रूलर बन जाते हैं जहांगीर। शाहजहां रूलर बनते 1627 से लेके 1658 तक। औरंगजेब अपने बाप को जेल में डाल देते हैं, उसके बाद रूलर बन जाते हैं। कोई बात नहीं, तभी तो थोड़ा थोड़ा ही बता रहा हूं मैं। 1658 से लेके 1707, और 1707 के बाद मुगल एम्पायर डिक्लाइन शुरू होता है। ठीक है। तो जहांगीर ने क्या परमिशन दे दी थी किसको? अंग्रेजों को। हाँ जी, आगे आगे क्वेश्चन आ जाएगा, अभी बता दिया तो फिर फायदा क्या है? ठीक है। अगर नहीं आएगा तो लास्ट में बता दूंगा। फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री इन इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड एट, बताओ जरा, पहली इंग्लिश फैक्ट्री कहां पर इस्टेब्लिश हुई? सूरत में इस्टेब्लिश हुई। कब हुई? 1613 में। ठीक है। Which Englishman was sent to Jahangir's court by James first? थॉमस रॉय। रॉबर्ट क्लाइव पढ़ लिया हमने, हॉकिंस, विलियम बेंटी कौन थे? एक पॉइंट बता दो यहां से। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। In which year did the French establish their first factory in India? इन चीजें मैं आपको पहले जो बता रहा हूं, आगे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, अभी ये मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। ठीक है। इन विच ईयर डिड द फ्रेंच एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री? कब? क्या आंसर रहेगा? 1668। 64 में कंपनी बनाई थी। क्या बनाई थी? कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। कहां पर बनाई थी वो भी बता दो फिर। आंसर क्या रहेगा? 1668। इसको मैं ठीक करके आपको भेज दूंगा। विच वाज द फर्स्ट फ्रेंच सेटलमेंट इन इंडिया? वही तो है, फ्रेंच की पूछो है कि फ्रेंच की पहली सेटलमेंट कहां थी? सूरत में तो थी, जहां पहली फैक्ट्री उनने स्टार्ट करी। तो
फ्रेंच पूछा है, ये भी ऑप्शन यहाँ पर आंसर गलत है, ठीक है। कौन सा? हाँ, पौंडीचेरी उनका हेडक्वार्टर है, पौंडीचेरी उनका हेडक्वार्टर। याद रखना 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं इसमें, बाद में मैं ठीक कर लूंगा। ऑप्शन हो सकता है और भी बीच में आपको गलत मिले। हु फाउंडेड पौंडीचेरी फॉर द फ्रेंच इन 1674? पौंडीचेरी को किसने फाउंड किया था? डुप्लिक्स जी ने, लेली फ्रांसिस मार्टिन ने किया था। पौंडीचेरी एक छोटी सी विलेज थी, इसको फाउंड किया गया था, सीधा आपको याद रखना किसने करा था, 1674 में फ्रांकोइस मार्टिन ने। The Danes established their trading post at, किस प्लेस पे? अब डेन्स की पहली फैक्ट्री पूछी जा रही है बस, डेन्स की। अब आपका आंसर ट्रंकवार है, कहां पर? ये तंजौर, तमिलनाडु में, ठीक है। Which European power left India voluntarily? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कौन से? डेनिश। डेन्स, वो क्या, उनका क्या पर्पस था? मिशनरी एक्टिविटीज। तो उनको ट्रेड से कुछ लेना देना था नहीं, उनने भारत छोड़ लिया। किसको भेज दी सेटलमेंट? ब्रिटिशर्स को, 1845 में। Which battle marked the beginning of British political dominance in India? शुरू में ही मैंने बता दिया था, बैटल ऑफ प्लासी, 1757। बैटल ऑफ पानीपत 3 हुई टोटल, कितनी? 3 बैटल ऑफ पानीपत हुई है। पहली किसके साथ होती है? बाबर एंड, बताओ, इब्राहिम लोदी के बीच में। एक होती है अकबर एंड किसके बीच में? तो ये अकबर एंड हैमू के बीच में होती है। और तीसरी होती है मराठा और किसके बीच में? अफगान के बीच में। तो 3 बैटल होती है। बैटल ऑफ बक्सर बहुत इंपॉर्टेंट, अभी पढ़ाया था मैंने आपको, सबको पढ़ाया, इसमें कोई नहीं कह सकता हमने नहीं पढ़ा। बैटल ऑफ बक्सर बता दो, कब हुई थी? 17 नहीं, जल्दी से करो, कौन आंसर करेगा? बैटल ऑफ बक्सर, कोई एक तो करो आंसर। इतनी आसान सी बैटल, 3 बैटल मैंने बार बार दोहराई थी आपको कि करनी ही करनी है। सेवनटीन 1664, याद करो बैटल ऑफ बक्सर, जब ट्रिपल अलायंस बनाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट, लेकिन फिर भी वो हार गए थे। चाहे उसमें शेरजादौला थे, शाह आलम, मीर कासिम, शाह आलम, तो वो हार गए। तो इसके बाद कौन सी ट्रीटी हुई थी? ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद, जिसमें डुअल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करी गई थी। तो कार्नेटिक वार टोटल 3 थी, किसके बीच में? फ्रेंच एंड ब्रिटिशर्स के बीच में। तो आंसर क्या था हमारा? बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच में हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सिराजुद्दौला। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब जीत गई, तो अब यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला गवर्नर अपना अपॉइंट किया, रॉबर्ट क्लाइव को। द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट इन, हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लासी? किसको गवर्नर अपॉइंट किया? अच्छा, नवाब पूछा गया, नवाब बताओ। सिराजुद्दौला, मीर कासिम नहीं तो सिराजुद्दौला, यानी कि पहले का इसका आंसर 1757 एंड सिराजुद्दौला। हु बेट्रेड सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी? किसने धोखा दिया था सिराजुद्दौला को? शुजाउद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम या रॉबर्ट क्लाइव? ये इसमें से एक व्यक्ति क्या था? धोखा कैसे दिया? अंग्रेजों के साथ जाके मिल गया। तो अंग्रेजों से मिलने के साथ क्यों? हटाने के लिए, ताकि मुझे वहां का नवाब बनाया जाए।
तो किसने करा था ऐसा? तो ऐसा करने वाला कौन था? मीर जाफर। लेकिन हुआ क्या बाद में? मीर जाफर को भी हटा दिया। मीर जाफर ने क्या किया, जब वो दस्तक वगैरह होते थे कि वो दस्तक का मिसयूज करने लगे, पाबंदी लगाने की कोशिश करी, तो मीर जाफर को भी हटा दिया। अंग्रेज क्या करते थे? हटाते जाते। तो इस क्वेश्चन का आंसर मीर जाफर ने धोखा दिया, बैटल ऑफ प्लासी। कभी कभी क्या ना, इसकी एग्जैक्ट डेट पूछी जाती है। 1757 तो सही है, कब शुरू हुई थी? 23 जून। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। बैटल ऑफ बक्सर अभी आ गई आपकी, पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था जो 1764। अब किस किस के बीच में लड़ी थी? ट्रिपल अलायंस, शौजदौला, मीर कासिम एंड शाह आलम। Which three powers fought against the British in the Battle of Buxar? सिराजदौला थे? नहीं, ये फ्रेंच तो, ये मराठा में। यही वाला ऑप्शन, मीर कासिम, शौजदौला एंड शाह आलम सेकंड। ये अगेंस्ट लड़ते हैं किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी। जब ये तीनों मिलके लड़े ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। अब तो रास्ता साफ था कि अब यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करने वाली है। तो यहां पर जैसे फिर से रॉबर्ट क्लाइव को भेज देते हैं, और रॉबर्ट क्लाइव को एक टाइटल भी दिया गया है, बाबर ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो रॉबर्ट क्लाइव को यहां पर भेजा जाता है एज ए गवर्नर बना के। तो ये क्या करता है बंदा, यहां पर डुअल गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर लेता है। याद है डुअल गवर्नमेंट क्या थी? क्या था इसमें? हाँ, एक था निजामत राइट, ठीक है, और दूसरा दीवानी राइट। ये हो गया कि रेवेन्यू कलेक्शन करने की पावर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है। मान लो ये वाले ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहे हैं, और आप लोग किसको लीड कर रहे हो? आप आगे नवाब वगैरह, ये निजामत आपके पास है। पैसा वगैरह कलेक्शन इनको ये कर रहे हैं, आप कैसे एडमिनिस्ट्रेशन संभालोगे? तो अनसर्टनिटी पैदा होगी। तो डुअल गवर्नमेंट यहां पर शुरू करने करी थी रॉबर्ट क्लाइव ने। बाद में खत्म कब हुई थी? किस एक्ट के बाद? जो डुअल गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई थी, किस एक्ट के बाद उसे खत्म कर दिया गया था? बताओ जरा। हाँ, थोड़ी सी आवाज है लेकिन पूरा नहीं बोला आपने। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हु वाज द ब्रिटिश कमांडर इन द बैटल ऑफ प्लासी? रॉबर्ट क्लाइव। वारन हेस्टिंग्स फर्स्ट कौन थे? ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इनके अगेंस्ट इंपीचमेंट करी गई थी। कितने साल के लिए? कितने साल के लिए बताओ? अभी बताऊंगा नहीं, आगे क्वेश्चन मिलेगा इसके ऊपर। पिट्स इंडिया एक्ट लाया इनके टाइम में। पहला सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट भी इनके टाइम में ही आया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल भी इनके टाइम में बनाई गई। लॉर्ड वेल्सले को क्या कहते थे हम? बंगाल टाइगर। अब बंगाल टाइगर क्यों कहते थे हम? लॉर्ड वेल्सले को बंगाल टाइगर का टाइटल दिया गया, बट क्यों? हाँ, वो गवर्नर जनरल थे, बाकी तो थे, बट ऐसी कौन सी पॉलिसी थी? सब्सिडरी अलायंस, बिल्कुल से। सब्सिडरी अलायंस जो पॉलिसी थी 1798 में जो शुरू करी थी, उसकी वजह से इन्हें ये टाइटल दिया, क्योंकि इस पॉलिसी के अंदर उन्होंने बड़े सारे इंडियन स्टेट को क्या किया? आर्मलेस कर दिया। क्योंकि ये कहा गया कि हम आपको सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे। पहली स्टेट कौन थी ऐसा करने वाली, इस पॉलिसी को एक्सेप्ट करने वाली? हैदराबाद। दूसरी हैदराबाद, तंजौर, अवध वगैरह, ये बड़े सारे स्टेट को कैप्चर कर लिया उस पॉलिसी के अंदर, तो इन्हें टाइटल दे दिया बंगाल टाइगर का। रॉबर्ट क्लाइव हो गया कॉर्नवालिस। क्या कहते हैं हम? फादर ऑफ, हाँ, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। क्यों? क्योंकि सिविल सर्विसेज भारत में शुरू करने वाले यही थे। तो आंसर क्या था हमारा? रॉबर्ट क्लाइव।
पहली कार्नाटिक वार किसके बीच में लड़ी गई थी? तो तीनों कार्नाटिक वार फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में थी। ब्रिटिश और डच तो नहीं, ब्रिटिश है यहां पर, फ्रेंच है, ठीक है, पुर्तगीज नहीं है, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में, ठीक है। हाउ मेनी कार्नाटिक वार्स वर फॉट? तो टोटल 3 कार्नाटिक लड़ी गई, ठीक है। कब कब अब बता दो, पहली कब से कब थी? 1740 टू 48 भी आता है, और ज्यादातर इसका 1746 से 48 ही कंसीडर करते हैं पहली का, ठीक है। फिर 1749 से लेके 1754, थर्ड 1756 से लेके 1763। अब थर्ड कार्नाटिक वार में ना एक बैटल हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट बैटल हुई थी, फ्रेंच को खत्म कर दिया उस बैटल के बाद। हाँ, बैटल ऑफ वांडीवाश, बैटल ऑफ वांडीवाश किस ईयर में? 1760 में। फ्रेंच बुरी तरह हारे। जब हारे तो फ्रेंच को कहा गया कि अगर आपने भारत में रहना है तो ट्रेडिंग सेंटर रख सकते हो पौंडीचेरी में, नहीं तो आप यहां पर नहीं रह सकते। आप मिलिट्री एक्सपेंशन तो भारत में कर नहीं सकते। तो इन्फ्लुएंस किसका रह गया अब यहां पर इसका, इंग्लिश का। बाकी ट्रीटी मैंने शुरू में बता दी। द फ्रेंच गवर्नर हु वाज द मेन राइवल ऑफ द ब्रिटिश इन साउथ इंडिया। ऐसा अपने फ्रेंच गवर्नर बताना ना जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई थी। बस्सी, लेली, डुप्लेक्स, फ्रांकोइस, मार्टिन। देखो ये सारा जब 1746 में बैटल शुरू हुई थी ना, तो ये डुप्लेक्स जो थे ना, ये गवर्नर थे यहाँ के, फ्रेंच गवर्नर। तो ये फ्रेंच गवर्नर थे, तो ये एक्सपेंशन करना चाहते थे। तो एक्सपेंशन करने के लिए क्या करना था? ब्रिटिश का एरिया भी तो कैप्चर करना पड़ेगा। तो उसकी वजह से उनके बीच में राइवलरी शुरू होगी, लड़ाई शुरू होगी। फाइनली फ्रेंच को यहां से खत्म होना पड़ा। विच ट्रीटी एंडेड द थर्ड कार्नेटिक वार? तीसरी कार्नेटिक वार कैसे खत्म हुई? ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763। ये वाली कौन सी थी? फर्स्ट वाली। सेकेंड ट्रीटी ऑफ सेल्बाई किसके साथ हुई थी? ये आपके लिए होमवर्क। विच ट्रीटी गेव बॉम्बे टू द ब्रिटिश? मैरिज ट्रीटी। मैरिज ट्रीटी कहां पर है? ये वाला ऑप्शन। मैरिज ट्रीटी ऑफ चार्ल्स सेकंड, ठीक है, और किसके बीच में? कैथरीन ऑफ बरगांजा, उनके बीच में ट्रीटी होती है। फिर बॉम्बे को दिया जाता है दहेज में, किसको? चार्ल्स सेकंड को, 1661 में, याद रखना। हु ट्रांसफर्ड बॉम्बे टू द ईस्ट इंडिया कंपनी? वही सेम क्वेश्चन तो है। यानी चार्ल्स सेकंड कहां के थे? ब्रिटिशर के थे, और दिया किसके? बरगेंजा जो थी, क्वीन जो थी, किसकी थी? ये पुर्तगीज से। विच वाज द हेडक्वार्टर ऑफ द डच इन इंडिया? शुरू में सारे हेडक्वार्टर बता दिया, अभी तो याद होने चाहिए। सूरत जी नहीं, कुछ डच का पूछा, गोवा नहीं, ट्रंकबार नहीं, एक ही बचा पुलिकत। बाद में शिफ्ट करा था कहां के लिए? नागपट्टनम के लिए 1690 में, लेकिन पहले कहां था? पुलिकत। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी established its first presidency in, पहली प्रेसिडेंसी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, बम्बे, कलकत्ता, मद्रास या सूरत? जल्दी से इसका आंसर करो। पहली प्रेसिडेंसी कहां पर ओपन करी थी किसने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। बम्बे, मद्रास, सूरत में पहली फैक्ट्री करी थी, कलकत्ता। पहली प्रेसिडेंसी फैक्ट्री कहां पर ओपन करी थी? सूरत में, लेकिन इनकी पहली प्रेसिडेंसी यानी कलकत्ता से ये शुरुआत करते हैं। फोर्ट एस डी जॉर्ज वाज एस्टैब्लिश्ड इन, सेंट जॉर्ज
एक फोर्ट बनाया गया था कहां पर? बॉम्बे में, मद्रास में, कलकत्ता में या कोचीन में? ये थोड़ा स्टैटिक की ओर क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो जो फोर्ट जो था ये कहां पर बनाया गया था? मद्रास में। इसी फोर्ट को तो कैप्चर किया था। एक फोर्ट था जिसने, जब पहली कार्नाटिक वार हुई थी फ्रेंच और किसके बीच में? ब्रिटिशर्स के बीच में। तो फ्रेंच ने क्या किया था, ब्रिटिशर के फोर्ट को कैप्चर कर लिया, बाद में ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपल में वो रिटर्न कर लिया था। हु एस्टैब्लिश्ड फोर्ट विलियम इन कलकत्ता? फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में किसने एस्टैब्लिश किया? रॉबर्ट क्लाइव, जॉब चार्नोक, वारेन हेस्टिंग या डुप्लेक्स? जल्दी से आंसर करो। जल्दी से आंसर करो यहाँ पर। चलो एक और ऑप्शन दे देता हूं मैं। हाँ, क्या आंसर रहेगा? लॉर्ड वेल्सले। लॉर्ड वेल्सले के टाइम में फोर्ट विलियम कॉलेज को एस्टैब्लिश किया गया था 1800 में। यानी इसमें वो ऑप्शन नहीं है, ऐड कर लूंगा मैं। ये वाला आंसर नहीं रहेगा, लॉर्ड वेल्सले। कब किया गया था? 1800। तो फ्रेंच लॉस्ट देयर लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड इन इंडिया, यानी कि जो फ्रेंच ने जो फैक्ट्री यहाँ पर लास्ट जब पोजीशन उनके पास थी, कब तक रही वो? लास्ट कौन सी प्लेस थी फ्रेंच की बात करिए? चंद्रनगर, पांडिचेरी, कराईकल या महल? फ्रेंच कब गए भारत छोड़ के? फ्रेंच कब गए थे, बताओ जरा। फ्रेंच ने भारत कब छोड़ा? क्या ब्रिटिशर से पहले छोड़ा या बाद में छोड़ा? बस यही वाला बता दो। 1954। तो पौंडीचेरी इनके पास ही था, ठीक है। तो लास्ट कौन सा रहता है इनके पास? पौंडीचेरी। तो 1961 में कौन गया सबसे लास्ट? कौन गया? पोर्तुगीज। क्या था इनके पास? और दमन एंड दीव। कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था भारत सरकार ने? ऑपरेशन, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? चाचा नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? बड़ा आसान सा क्वेश्चन, लेकिन आसान नहीं है, एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा गया, मल्टीपल टाइम पूछा जाएगा भी। वारेन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव क्यों कह रहे हो? गवर्नर जनरल पूछा है ना, गवर्नर पूछा होता तो फिर आप रॉबर्ट क्लाइव कह सकते थे। तो वारेन हेस्टिंग नहीं, बेंटिक भी कहां से? जब इंडिया होगा तब बेंटिक। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारेन हेस्टिंग्स। 1772 में इनको गवर्नर बनाया जाता है और ये लास्ट गवर्नर हो गए बंगाल के। फिर आता है एक एक्ट 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट, और उस रेगुलेटिंग एक्ट में कंपनी को कंट्रोल करने की कोशिश करी जाती है और गवर्नर को बदल के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया जाता है। तो बाकी जैसे पहले क्या था, बॉम्बे का अलग गवर्नर था, मद्रास का अलग एंड बंगाल का अलग। अब ये जो दो थे ना, इनको सब ऑर्डिनेट बना दिया बंगाल का, ठीक है। तो वारेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर? सेम क्वेश्चन आ गया ना। व्हेन वाज द बैटल ऑफ वांडीवाश फॉट? कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो एग्जाम में नहीं आया है। 1760 में। अब क्वेश्चन आता है कि किसके बीच में हुई थी, तो तब आपको याद रखना है फ्रेंच एंड ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी, ठीक है। विच यूरोपियन पावर वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वैली? शुरू में बताया था, कभी आपको क्वेश्चन मिल गया 1612 में।
किसको हराया था? पुर्तगीज को हराया था ब्रिटिशर्स ने। हु एस्टैब्लिश द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी? थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन, थोड़ा सा, क्या कोशिश कर सकते हो इसको आंसर करने के? डुप्लिक्स तो गवर्नर था ना, बड़े टाइम बाद आया। ये फ्रेंच का कोई रूलर था जिसने इसको, फ्रेंच का किंग था उस जिसने इस कंपनी को एस्टैब्लिश किया था। नेपोलियन, कॉलबर्ट, पर्सी डुप्लिक्स। तो आंसर क्या रहेगा? कॉलबर्ट जो रहे, इन्होंने क्या किया था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी 1664। जॉन बाप्टिस्ट कॉलबर्ट फाउंडेड द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1664। ये थोड़ा सा याद रख लेना, नोट कर लेना, ये अलग सा है क्वेश्चन है। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ग्रांटेड दीवानी राइट्स, वही वाला दीवानी राइट्स, इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ग्रांटेड दीवानी राइट्स इन, कहां पर, किसने दी थी? मीर जाफर, शाह आलम सेकंड, मीर कासिम, सिराजुद्दौला तो थे ही नहीं, ठीक है। मीर जाफर, शाह आलम सेकंड या मीर कासिम में से कोई एक था। जल्दी से आराम से। तो राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा आपका शाह आलम सेकंड। तो शाह आलम सेकंड ने क्या किया? दीवानी राइट दे दी कि आप लोग क्या करो, रेवेन्यू कलेक्ट करो। विच मुगल एम्परर इशूड अ फरमान टू द ब्रिटिश फॉर ट्रेडिंग राइट्स इन 1770? अब आपके वाला क्वेश्चन आ गया, किसी ने पूछा था ना मैग्ना कार्टा वाला, वो वाला क्वेश्चन आपने पूछा था, आ गया। तो 1717 में कौन से ऐसे ब्रिटिश रूलर थे जिन्होंने क्या किया? ट्रेड फ्री राइट कर दिए। यानी अब राइट कैसा, ट्रेड कैसा होगा? कोई भी आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो ये ऐसा करने वाला फारूक सियार था। तो इसी को कहा जाता, जो ट्रेडिंग राइट जो थे ना, उन पे कोई भी कॉस्ट नहीं देने पड़ेगी, तो इसी को कहा जाता था मैग्ना कार्टा ऑफ, मैग्ना कार्टा ब्रिटिश रूल इन इंडिया। विच यूरोपियन पावर बिल्ट द फोर्ट एट हुगली? हुगली में किसने फोर्ट बनाया था? क्या डच ने बनाया, पुर्तगीज, फ्रेंच या ब्रिटिशर्स? हुगली में फोर्ट किसने बनाया? हुगली एक रिवर है ना, हुगली एक रिवर है, इसके बैंक में एक शहर भी बसता है, बहुत फेमस है। कौन सिटी है? कोलकाता। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? पुर्तगीज। अभी हमने शुरू वाला क्वेश्चन याद करो, हुगली को गलत तरीके से यूज करा जाता था पुर्तगीज के द्वारा ट्रेड के लिए, तो वहां पर किसका इन्फ्लुएंस था? पुर्तगीज का। द ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपल एंडेड विच कार्नेटिक वॉर? फर्स्ट को खत्म कर दिया। विच पोर्ट सिटी वाज नोन एज द लिस्बन ऑफ द ईस्ट? कौन सा ऐसा शहर है जिसको लिस्बन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? कैलिकट, बम्बे, गोवा या कोचिन? सारी की सारी पोर्ट वाली सिटी ही है। करो फिर आंसर। राइट आंसर क्या रहेगा आपका? राइट आंसर रहेगा गोवा। 1530 में इसे कैपिटल भी बनाया गया था, किसके द्वारा? पुर्तगीज। विच यूरोपियन पावर वाज प्राइमरली इन्वॉल्व इन स्पाइस ट्रेड इन इंडिया? सॉरी, इन इंडिया या केरला की बात है। केरला में कौन आए थे? केरला यानी कि कैलिकट। देखो एग्जामिनर सीधा सीधा उल्टा पूछेगा, कभी कैलिकट पूछेगा, कभी कोझिकोड पूछेगा, कभी केरला पूछेगा और कभी भारत पूछेगा। आंसर वही रहेगा, सिर्फ शब्दों का खेल रहेगा। Which British official is known as the founder of British political supremacy in India?
फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, ऐसे बड़े सारे क्वेश्चन कर लिए हमने। तो कौन सा ऐसा ब्रिटिश ऑफिशियल था जिसने अपना इन्फ्लुएंस इंडिया में बढ़ाया, तो जिसको पहला गवर्नर बनाया गया होगा? तो रॉबर्ट क्लाइव। अब देखा जाए वारन हेस्टिंग इनने सेंट्रलाइज करने की कोशिश करी, लॉर्ड डलहौजी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड वेल्सले हमने पढ़ लिया। Who was the first गवर्नर जनरल? फिर से वीडियो है, वारन हेस्टिंग्स, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। चलो इसको कट कर लेते हैं ना, इंडिया। अब करो आंसर, है इसमें आंसर? आंसर नहीं है, ऑप्शन नहीं है, बताओ तो फिर ऑप्शन। हाँ, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक से एक और चीज हम नोट कर लेते हैं, 1829 में कुछ बहुत ही खास हुआ था, सती प्रथा खत्म, सती सिस्टम। और सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये एग्जामिनर का, हर दूसरे तीसरे एग्जाम में देखने को मिलेगा। कभी एग्जामिनर इसका ईयर पूछेगा, कभी किसने खत्म करी, कभी पूछता है किसने हेल्प करी खत्म करने में। आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा रिपीट है, विच एक्ट क्रिएटेड द पोजीशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा एक्ट? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। पिट्स इंडिया एक्ट कब आता है, किस ईयर में आता है? 1784। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया, एंडेड ईस्ट इंडिया कंपनी। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एंडेड द किस चीज की? एंडेड द मोनोपोली ऑफ EIC एक्सेप्ट टी ट्रेड एंड ट्रेड विद चाइना। वारन हेस्टिंग was impeached for his conduct in India. How long did the trial last? यानी उनको इम्पीच तो किया गया, लेकिन अब क्वेश्चन ये पूछा गया कि कितने साल तक ट्रायल चली वो। जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने बताया भी था कि इतने साल तक ट्रायल चली, फिर उन्हें छोड़ दिया गया। क्या 3 साल हो सकता है? मेरे हिसाब से नहीं हो सकता है। चलो एक ऑप्शन मैंने आपके लिए आसान कर दिया, 3 नहीं है, एक और कम कर लेता हूं, 10 भी नहीं। अब 7 ईयर्स, 7 साल ट्रायल चलती है और फाइनली उन्हें निर्दोष माना जाता है और रिहा यानी छोड़ दिया जाता है। विच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल? एक तो क्वेश्चन ये आ गया, दूसरा व्हेन, ठीक है, और तीसरा इसको और क्या कहते हैं? आल्सो नोन एज, बताओ, तीनों बताने आपने। परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में एक तो क्वेश्चन है, एक तो ये वाला क्वेश्चन भी बनता था, कहां पर? बंगाल में। किसने, किस गवर्नर जनरल के टाइम में हुई, ये क्वेश्चन है। तभी हमने गवर्नर जनरल, वाइस राय और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इसलिए पहले पढ़े थे, क्वेश्चन बनते हैं। ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस कब? 1793। इसको और क्या कहते हैं? सनसेट, सनसेट लॉ भी कहते हैं, बाकी चीजें आपको पता है। 2 सेटलमेंट और थी, वो भी साथ में पढ़ लेते हैं यहीं पर। क्या नाम था? रियातवारी, रियातवारी सेटलमेंट कब? पहला क्वेश्चन कब?
किसके द्वारा? वेयर? महलवारी सेटलमेंट में भी सेम क्वेश्चन यही रहेंगे। तीन सेटलमेंट है, तीनों साथ कर लो। बताओ जरा। आप लोग नहीं बताओगे, आप लोगों ने ना नहीं बताने वाली कसम खाई हुई है। क्या 1820 है? किसने? क्या थॉमस मनरो? क्या मद्रास? तो ये तीनों सही है। 1820 में थॉमस मनरो ने, और क्या कहां पर? मद्रास में। महलवारी सेटलमेंट 1822। 1822 किसने? हॉल्ट मैकेंजी। स्पेलिंग थोड़ी देख लेना चाहे। 1822 कहां पर? पंजाब, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। जिसने नहीं पढ़ा है तीनों तो नोट कर लो, काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसको रिवाइज किया किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। एटीन 1833 में। तीनों की तीनों सेटलमेंट क्वेश्चन बनता है। अब आपको यहां से गलत नहीं होना चाहिए। आंसर क्या था हमारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। हु एस्टैब्लिश्ड द फोर्ट विलियम कॉलेज इन कलकत्ता? कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज किसने एस्टैब्लिश किया? लॉर्ड वेल्सी ने। कब? 1800 में। पढ़ लिया। चलो आगे। विच गवर्नर जनरल इज known for the policy of subsidiary alliance? 1798। पहली स्टेट हैदराबाद। लॉर्ड हेस्टिंग से क्या लिंक करोगे? रियायत वाली सेटलमेंट कर सकते हो। ट्रीटी ऑफ सोगाली, ट्रीटी ऑफ पूना, ये वाली हुई थी 1816 में, ये वाली हुई थी 1817 में। और इनकी एक पॉलिसी थी पैरामाउंसी वाली। ब्रिटिश पैरामाउंसी, यानी कि ब्रिटिश अथॉरिटी जो रहेगी सबके ऊपर रहेगी लॉर्ड हेस्टिंग की। लॉर्ड कॉर्नवालिस पढ़ लिया हमने। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 वाली, किसके साथ? विद महाराजा रणजीत सिंह। आ गया एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रैक्टिस ऑफ सती? सती प्रथा को किसने खत्म किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। हेल्प करने वाले थे राजा राम मोहन राय। एक और क्वेश्चन आने वाला आपके लिए। राजा का टाइटल किसने दिया? अकबर सेकंड। इनने एक आंदोलन भी शुरू किया था, एक मूवमेंट शुरू करी थी, क्या नाम था? राजा राम मोहन राय ने कौन सी मूवमेंट शुरू करी थी? ब्रह्मो समाज। एटीन 1828 में। विच गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? बताओ जरा। लेटर बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और वही बन जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बट कैसे, क्यों, कैसे ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने? क्या कौन सा एक्ट आया था बीच में? ऐसा थोड़ी ना कि बिना किसी के कोई ना कोई एक्ट बीच में पास हुआ। चार्टर एक्ट कौन सा वाला? चार्टर एक्ट 1833 का। इस चार्टर एक्ट के बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोजीशन बदली गई
और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, और सेंट्रलाइजेशन जो शुरू करी थी 1773 में, अब ये पीक पर थी। ठीक है, लास्ट 2 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, बाकी जो होंगे मैं आपको शेयर कर लूंगा। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? लास्ट। हु एनेक्स्ड पंजाब इनटू ब्रिटिश इंडिया? पंजाब को किसने एनेक्स किया ब्रिटिश इंडिया में? फर्स्ट एंग्लो सिख वार 1845-46, सेकंड एंग्लो सिख वार 1849। पहली में तो हारा, वापस कर दिया कौन? जब वापस किए तो ट्रीटी कौन साइन करी थी? पहली एंग्लो सिख वार में जब सिख हारे तो महाराजा दलीप सिंह ने कौन सी ट्रीटी साइन करी थी, तो इन्हें पंजाब वापस मिल गया था? ट्रीटी ऑफ अमृतसर। पक्का? या ट्रीटी ऑफ लाहौर? अब आपका आंसर ये होना चाहिए, ट्रीटी ऑफ लाहौर 9 मार्च कब हुई? तो 9 मार्च 1846। क्या कंडीशन थी? 1.5 करोड़ पे करना था इनको, लेकिन उन्होंने कहा मेरे पास तो नहीं है, तो उन्होंने कितने पे करे थे? 75 लाख। तो 75 जब पे किए तो इनको कहा कि आप पंजाब रख लो, चाहे हमारे वाला पंजाब, चाहे आज पाकिस्तान वाला पंजाब। अब 75 लाख। ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई 16 मार्च 1846 को। राजा गुलाब सिंह ने पे किए 75 लाख। तो इनको कहा कि जम्मू कश्मीर आप रख लो, और राजा गुलाब सिंह को अभी तक राजा गुलाब सिंह थे, तो इनको ब्रिटिश ने एक टाइटल दे दिया। कौन सा टाइटल? अब बन गई है महाराजा गुलाब सिंह। लेकिन ये जो राजा का टाइटल था ये किसने दिया? महाराजा का ब्रिटिश ने दिया, राजा का किसने दिया? किसने दिया? तो महाराजा रणजीत सिंह ने। कब दिया? महाराजा रणजीत सिंह ने इनको टाइटल दिया राजा का, ठीक है, बट कब दिया? इनकी ताजपोशी भी करी गई थी। एक कोई रिवर आती है, उस रिवर के बैंक पर, वो भी बता ला आपने साथ में। हाँ, चनाब रिवर, ठीक है, रिवर का आंसर मिल गया मुझे। कब फिर? तो लिख लो 17 जून 1822, जिया पोटा अखनूर। वहां पर जाओगे, वहां पर बराबर आज भी उनका जो चित्र वगैरह बनाया हुआ आप देख सकते हो। 17 जून 1822 को राजा गुलाब सिंह जो एक सिपाही थे, कमांडर थे महाराजा रणजीत सिंह की आर्मी में, अब उन्हें राजा का टाइटल दे दिया गया था। कैसे दिया था वो चीजें मैंने सारी बताई थी। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड हार्डिंज ने तो वापस कर लिया, बट डलहौजी ने नहीं किया था। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन आपको शेयर कर लूंगा। थैंक यू। ठीक।